अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज की वीडियो दो तीन बल्कि तीन चार खबरों पर मुश्तमिल है, लेकिन इंतहाई अहम तरीन है। सिंध हाई कोर्ट में जो समाअत हुई उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि मिलिट्री जो ज़मीन है या उसके बाद फायरिंग रेंज है, उसके अंदर मुख्तलिफ दर्जन से ज़ायद गोठों को मिलिट्री रेंज में या फायरिंग रेंज में शामिल किया गया है। उसके खिलाफ दरख्वास्त थी, उस पर अदालत ने जो है तफसीलात तलब की है। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक जो है मुल्क भर में जो मुश्किलात हैं या परेशानी का सामना करना पड़ता है उनके अहल खाना को, सिंध हाई कोर्ट ने मज़ीद पेशरफ्त की है। वो पेशरफ्त क्या है और उसके बाद अदालत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बुलाने के लिए क्यों रिमार्क्स दिए, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और मज़ीद बड़ी अहम तरीन अपडेट्स हैं मिसिंग पर्सन से मुतल्लिक। अदालत जो कमरा अदालत था वो खच आज भी भरा हुआ था और बेशुमार जो सायरीन हैं वो चाहते हैं कि हम उनके मामला भी रिपोर्ट करें, तो इसलिए वो मामला भी जो है वो इस वीडियो में ज़ेर बहस आएगा। और कोरोना वबा के दौरान जो मुख्तलिफ निजी लैब्स हैं उन उस हवाले से कुछ लैब्स ऐसे हैं जिनकी जो रिपोर्ट्स हैं, कोरोना रिपोर्ट्स, वो काफ़ी मशकूक करार दी गई हैं। उस पर अदालत ने क्या ऑब्जर्वेशन दी है और उसके बाद फिर किस लैब की क्या बारी है, वो आपके सामने रखेंगे। और भी एक दो छोटी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले वही वाली बात कि मैं वीडियो का आगाज़ करता हूँ क्योंकि हमने आपको NICVD में जो मुबैना करप्शन, नैब की तहकीकात और उसके बाद फिर जो मज़ीद पेशरफ्त हुई, बेशुमार हमने वीडियोज़ की और सारी तफसीलात आपके सामने रखी। जिन्होंने करप्शन की निशानदेही की थी डॉक्टर तारिक शेख साहब ने, उनको मुलाजमत से बरतरफ किया गया था और 2020 में उन्होंने बरतरफी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और आज तक उस पर कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ रही। और आज जो हॉस्पिटल के NICVD के जो वकील हैं ज़ीशान अब्दुल्ला साहब, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि गवर्निंग बॉडी के वकील चूँकि नहीं है तो इसलिए वो दलाइल नहीं दे सकते, इसलिए हमें मोहलत दी जाए। तो मलिक नईम इकबाल साहब ने कहा कि सारी बार बार तारीख पर तारीख ली जा रही है, इंतहाई अहम केस है। और डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर जो तारिक शेख साहब हैं, उन्होंने तो बड़ा अच्छा काम करने की कोशिश की थी, यानी कि करप्शन की निशानदेही की थी, माफियाज को बेनकाब किया था। तो फिर उल्टा उनको ही जो है वो समझ लें कि मुलाजमत से निकाल दिया गया, उनको परेशानी का सामना है। तो इसलिए ये केस सुना जाए तो जिस आफ्ताब गुरर साहब ने कहा कि उनके पास ये केस जो है पहली दफ़ा समाअत के लिए आया, तो इसलिए एक मोहलत हम दे देते हैं। तो बहरहाल अदालत ने अब आखिरी मोहलत दी है 16 फरवरी को। अब मज़ीद जो है वो इस केस की समाअत होगी और मज़ीद दलाइल होंगे, चूँकि उनकी दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, जिस तरह जो तारिक शेख साहब के वकील हैं मलिक नईम इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि तारिक शेख साहब को जो है बग़ैर शो का नोटिस जो के बरतरफ किया गया। और डॉक्टर तारिक शेख ने NICVD में करप्शन की निशानदेही की थी। NICVD में करप्शन की निशानदेही पर चीफ सेक्रेटरी को भी डॉक्टर तारिक शेख साहब ने खत लिखा था। डॉक्टर तारिक शेख के खिलाफ इस तरह की इंक्वायरी कमेटी जैसे उन्होंने बदनवानी की हो, और इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि ये इस तरह की जो JIT बनाई गई है, इस तरह तो जैसे नवाज शरीफ या उज़ैर बलोच के खिलाफ भी जो है नहीं बनाई गई थी। और इस तरह की जो मामला थे, यानी कि करप्शन उन्होंने बेनकाब की और इसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उनको मुलाजमत से बरतरफ किया गया है। और जो मुलाजमत से डॉक्टर तारिक शेख साहब को बरतरफ किया गया है वो अदालतों की भी खुली खिलाफ वर्जी है। और डॉक्टर साहब जो है उन्होंने 17 साल इज्जत से नौकरी की और उसके बाद फिर करप्शन की निशानदेही के ऊपर भी उनको फारिग किया गया। ये मामला जो है गैर कानूनी है, इसलिए इस डॉक्टर तारिक शेख साहब को बहाल किया जाए। तो बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ है और अब जो पेशरफ्त होगी मज़ीद आपके सामने रखेंगे। मज़ीद जो हतमी दलाइल के लिए डेट दी गई है वो है 16 फरवरी की। मज़ीद भी इस सिलसिले में अपडेट करेंगे। उसके बाद फिर ये मलीर में जो सेक्रेटरी दिफा के जो मातहत आर्मी फील्ड रेंज फायरिंग रेंज की जो फायरिंग रेंज का जो बनाने का मामला है, उसमें 51,000 एकड़ एराजी जिनमें गोट जो है वो शामिल किए गए हैं, उसके खिलाफ दरख्वास्त की समाअत थी। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से ज़ाती हैसियत से जवाब तलब किया है। असिस्टेंट अटार्नी जनरल को कहा है कि सेक्रेटरी दिफा से जवाब जो है लेकर अदालत में जमा कराएं। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से कहा गया था कि सेक्रेटरी दिफा ने एराजी से मुतालिक सिंध हुकूमत को ख़त लिखा था। सिंध हुकूमत ने या सूबाई हुकूमत ने सेक्रेटरी दिफा को सिर्फ 13,000 एकड़ एराजी दी थी, मगर सेक्रेटरी दिफा की जानिब से 51,000 एकड़ एराजी के गिर्द जो है हसार बना दिया गया है। और उसमें 51,000 जो एकड़ ज़मीन है उसमें दर्जन से ज़ायद गोट, कब्रस्तान और निजी इमलाक भी शामिल है। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से कहा गया कि स्कूल, लीज शुदा जायदादें भी इस जो रेंज है, फायरिंग रेंज है, उसकी तनाज़े का हिस्सा बन चुकी हैं। और इसमें अब्दुल रज़ाक समेत तकरीबन 115 जो गोट के मकीन हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। और सरकारी वकील ने कहा कि जो मिलिट्री स्टेट की जानिब से जवाब जमा कराया गया है, और सेक्रेटरी दिफा का कहना है कि मिलिट्री स्टेट की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया है वही काफ़ी है, जिस पर अदालत ने कहा कि नहीं, सेक्रेटरी दिफा ही इस मामले पर जो है अपना जवाब जमा कराएं, वो लाजिम है। और अदालत ने कहा कि ये सेक्रेटरी दिफा को जाकर बताएं कि वो अपना जवाब जमा कराएं, दाखिल कराएं।
उसके बाद फिर ये केस जैसे हसन रज़ा रिज़वी की अदालत में ज़ेर समाअत था। अच्छा, उसके बाद फिर निजी लैब से जो कोरोना टेस्ट किए जाते रहे, उसमें सवालात उठने लगे। ये मामला अब अदालत आ चुका है। चुगताई लैब है, उस उनकी जो है गलत रिपोर्ट के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी मुरीद अली शाह साहब की जानिब से। एक सीनियर वकील हैं, उन्होंने कहा कि चुगताई लैब एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया है कि चुगताई लैब की जो मशकूक रिजल्ट थे, उसमें हेल्थ केयर कमीशन ने उनको 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया और हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से बताया गया है कि तहकीकात में चौथाई लैब की गफलत जो है वो साबित हुई। लैब में तरबियत याफ्ता और टेक्निकल स्टाफ की भी कमी थी और अदालत ने हेल्थ केयर कमीशन से जो है वो सिंध भर के कोरोना लैब से मुतालिक जो तफसीलात है वो तलब की हैं। और उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि 8 मार्च तक कोविड टेस्ट करने वाली जो तमाम लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनकी तफसीलात और फहरिस्त जो अदालत में जमा कराई जाए। दरख्वास्त गुजार जो मुरीद अली शाह साहब थे, उनकी जानिब से कहा गया था कि उनको 23 मार्च 2021 को अहले खाना के हमरा बैरून मुल्क जाना था। चौथाई लैब ने अहलिया के कोरोना टेस्ट का जो रिजल्ट था उसको मुस्बत बताया। उसके बाद अगले ही रोज़ उन्होंने आगा खान से टेस्ट करवाया, तो वहाँ से इनका टेस्ट जो था कोरोना का वो नेगेटिव आया। और निजी लैब की उन्होंने कहा कि जो कारकर्दगी है, आलात हैं और उसके बाद फिर काबिलियत से मुतालिक जो है वो तहकीकात कराई जाए, जिस पर अब अदालत ने न सिर्फ चौथाई लैब बल्कि जो सूबे भर के जो कोरोना टेस्ट करने वाली लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनकी तफसीलात मांगी है। अच्छा, फिर हम आते हैं राणा शमीम साहब के हवाले से। राणा शमीम का जिस तरह हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में बड़ी जो है वो एक अहम तरीन केस चल रहे हैं उनके ऊपर, जिसमें तौहीन अदालत के मामले पर उन पर फर्द जुर्म भी आयद की गई है। अब उनकी तकर्री जो है वो सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुकी है। एक खुर्रम इकबाल साहब हैं, सहाफ़ी, उनकी जानिब से उमर फ़ारूक प्रोफेसर हैं और साबिक़ प्रिंसिपल भी हैं लॉ कॉलेज के, वो वकील हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि राणा शमीम जो है वो कानून जो है वो पाकिस्तान में कि कोई भी सरकारी अगर मुलाजिम या सरकारी अफसर अगर रिटायर होता है तो 2 साल तक वो कोई दूसरा ओहदा जो है वो नहीं ले सकता। रिटायरमेंट के 6 माह बाद ही राणा शमीम को वाइस चांसलर जो है वो लगा दिया गया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में। और उसके बाद फिर राणा शमीम ने जो अपनी तनख्वाह खुद मुकर्रर की और 39 लाख के करीब उनकी तनख्वाह है और अब तक 12 करोड़ रुपए से ज़ायद वो वसूल कर चुके हैं। अब उनका कहना है कि राणा शमीम को वाइस चांसलर जो जुल्फ़िकार भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी है उससे हटाने के बाद नैब से तहकीकात कराई जाए और इनसे जो रकम है वो भी वापस ली जाए। अब चीफ जस्टिस साहब ने ये इस पर कुछ जो है ऑब्जर्वेशन दी हैं कि जो चूँकि वो 5वां सूबा नहीं है, कुछ मामला जो है कानून जो है वो जो दीगर सूबों में लागू होते हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर लागू नहीं होते हैं। चीफ जस्टिस ने जो सिंध हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि अब ये कानून जो दीगर 4 सूबों पर जिनका इतलाक़ होता है उसका ये बताया जाए कि क्या उसके ऊपर भी, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी इतलाक़ होता है या नहीं होता, उस हवाले से अदालत को मुतमईन करें और ताकि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है, और अगर इतलाक़ होगा कानून की रोशनी में तो ही राणा शमीम साहब को नोटिस जारी किया जाएगा और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। इस पर अदालत ने मज़ीद जो समाअत है वो 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी और अब ये अदालत ने कहा कि उनको दलाइल की रोशनी में पहले मुतमईन किया जाए। अच्छा, उसके बाद फिर हम आते हैं मिसिंग पर्सन से मुतालिक 47 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक आज दरखास्तों की समाअत थी, जिसमें मुश्ताक उर्फ आदिल बाड़ा और भी बेशुमार मैंने नाम लिखे हुए, तकरीबन 4-5 पेपर हैं जो मेरे अब इस वक्त भी जेब में पड़े हुए हैं। चूँकि केस टू केस जो है हम रिपोर्ट करते रहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ जिस केस से मुतालिक हुई, यानी कि जिसकी गुमशुदगी के केस में जो बात हुई उसके साथ ही मैं वो चीज़ नोट करूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि ओवरऑल ना लपेट दिया करूँ, जो बात है उसी में लिखूँ। तो बहरहाल आज जो एक नोटिफिकेशन पेश किया गया अदालत में, जिसमें कहा गया, आपको याद होगा हमने पहले एक रिपोर्ट किया था कि अदालत ने कहा कि ज़िलाई सतह पर मिसिंग पर्सन से मुतालिक एक टास्क फोर्स बनाई जाए। पहले JIT या एक सूबाई टास्क फोर्स भी है और वफाकी हुकूमत का टास्क फोर्स भी है जो मिसिंग पर्सन से मुतालिक समाअत करता है या कार्रवाई करता है, मीटिंग्स करता है। तो उसमें जो उनकी टर्म एंड कंडीशंस हैं उनके साथ साथ जो है वो नोटिफिकेशन एक पेश किया गया, जिस पर अदालत ने एतराज़ात उठाए। उसमें क्या था? उसमें ये था कि जो ज़िलाई टास्क फोर्स थी उसमें वो पुलिस के भी ISI, MI, IB, FIA, उसके बाद फिर दीगर इदारों के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर जो ज़िले के हैं उनको भी उसमें शामिल किया गया है और कहा है कि महीने में एक बार वो होगी, मीटिंग होगी मिसिंग पर्सन से मुतालिक, और इस तरह जो है अदालत के सामने रखा गया। उस पर अदालत ने कहा कि हमने तो ये यानी कि इस तरह का जो टास्क फोर्स थी वो तो हमने बनाने का हुक्म ही नहीं दिया। हमारा जो फोकस था वो एक्सक्लूसिव था, यानी कि जिनके ऊपर जो मिसिंग पर्सन कमीशन से मुतालिक अगर कोई तहकीकात करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मिसिंग पर्सन से मुतालिक ही करेगा, यानी कि वो कोई और काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ मिसिंग पर्सन का होगा।
और कई ख़वातीन ख़ास तौर पर जो मुश्ताक की जो अहलियाँ हैं, मुश्ताक उस्मानाबाद के इलाके से तकरीबन 6-7 साल से लापता है, उनकी वालदा भी पेश होती हैं, उनकी अहलिया भी पेश होती हैं और भी कई ख़वातीन वहाँ पेश हुई। यकीन माने वो दिल खून का आंसू होता है जब इनकी बातें सुनता है कि 6-6 साल से वो अदालतों में ना जाने किस तरह चक्कर काट रही हैं। तो उस पर जो अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी वो मैं आपको जो है वो चूँकि हमने केसेस जो जैसे मैंने बताया केस टू केस हम रिपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर न्यूज़ की जब उसको शक्ल देते हैं तो उसमें मैंने काफ़ी जो है उस पे वो सीधा करने के बाद जो खबर को मैंने आपके सामने रखा, टीवी पे भी चली है हमारी ये खबर, तो उसमें अदालत ने कहा कि जो 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 खासतौर पर ज़िलई टास्क फोर्स का जो क़याम का नोटिफिकेशन था वो मुस्तरद किया है। अदालत ने कहा कि गाइडलाइन के मुताबिक टास्क फोर्स और ज़ाब्ता कार बनाया जाए और ये टास्क फोर्स महज कागजी कार्रवाई और अदालत की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। ज़िलई टास्क फोर्स में भी उन्होंने कहा कि GIT और सूबाई टास्क फोर्स की तर्ज का बनाया गया उससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। ऐसी टास्क फोर्स का नतीजा जो है वो सूबाई टास्क फोर्स और GIT से जैसा ही निकलेगा। और जस्टिस इकबाल करोड़ो साहब ने कहा कि ज़िला टास्क फोर्स सिर्फ लापता अफराद के लिए मखसूस होना चाहिए और उसके बाद फिर लापता अफराद का जो मामला है वो मुल्क भर में संगीन होता जा रहा है। कई साल से केसेस जो ज़ेर अल्तवा हैं और महज कागजी जो है कार्रवाई होती है। अदालत ने कहा कि जब रियासी इदारे अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर लोग अदालतों में क्यों आएंगे, लोगों का एतमाद उठ जाएगा। और लापता अफराद की जो तहकीकात का मामला है वो बैठ कर जो है वो हल करने का नहीं है, बल्कि फील्ड में जाकर जो है उसके लिए जाना पड़ेगा। और वो अदालत ने कहा कि ज़िलाई टास्क फोर्स के क़याम से मुतालिक खुद जो है वो गाइडलाइन वो जारी करेंगे। एडवोकेट जनरल, सीनियर वकला और सीनियर पुलिस अफसरान से अदालत ने तफसीलात भी तलब किए, क्योंकि अदालत में जब ये समाअत होती है केसेस की तो यकीन मानिए खचाखच जो है वो कमरा अदालत भरा होता है और ना सिर्फ एक केस से जो रेलिवेंट तफ्तीशी अफसरान उनके आला हुकाम वो पेश होते हैं, बल्कि साइलिन की भी बड़ी तादाद होती है। तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, यानी कि समाअत हुई, डेट हुई और उसके बाद फिर 1 महीने के बाद फिर ये समाअत हुई, डेट हुई, आए उसको ख़त लिख दिया, उसको ख़त लिख दिया, उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तफ्तीशी अफसरान रिपोर्ट पेश करते हैं। आज भी तकरीबन ये सारे जो केसेस है अदालत ने हर ज़िले की टास्क फोर्स को मुंतकिल किए हैं। यानी कि अगर जैसे मुश्ताक जो है वो ज़िला वेस्ट में आते हैं उनकी गुमशुदगी, तो वो ज़िला वेस्ट की टास्क फोर्स को अदालत ने भेजा है, कोई सेंट्रल के, मलीर के, ईस्ट की और साउथ के, इस तरह जहाँ जहाँ के डिस्ट्रिक्ट से शहरी लापता है अदालत ने उन जो सूबाई ज़िलाई टास्क फोर्स है उनको मुंतकिल करने का हुक्म दिया और कहा है कि तमाम जो यानी कि एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर जो अफसरान हैं उनकी तजवीज़ की रोशनी में, सीनियर कानूनदान या वकला की तजवीज़ की रोशनी में अदालत एक गाइडलाइन जारी करेगी और उस मुताबिक ही जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो टास्क फोर्स जो है वो काम करेगा। उसमें एक खातून की जानिब से कहा गया, बल्कि कुछ और भी ख़वातीन थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर अदालतों में भी पता नहीं किस तरह आके पेश होती हैं, उसके बाद फिर उनको मुख्तलिफ जो टास्क फोर्स या GIT के इजलास होते हैं वहाँ पर भी जाना पड़ता है। तो अब अदालत ने कहा कि कोई भी मिसिंग पर्सन की फैमिली पुलिस के पास नहीं जाएगी, GIT के पास या उसके बाद फिर टास्क फोर्स के पास नहीं जाएगी, बल्कि अब यही अफसरान आपके घर चल कर आएंगे, तहकीकात करेंगे और मामला जो है क्लियर करेंगे। कई लोगों की जानिब से बताया गया कि जो है वो कोई किसी न किसी मामले में अगर मतलूब है तो वो पेश करें। ख़वातीन की जानिब से कहा गया, पुलिस की जानिब से कहा गया कि इनका इल्ज़ाम है कि रेंजर्स वाले उठा के ले गए थे, तो अदालत ने कहा कि अब ख़त व खिताबत से कुछ नहीं होगा। अगर रेंजर्स वाले उठा गए थे तो रेंजर्स का जाकर दरवाज़ा खटखटाएं, यानी कि किस विंग ने उठाया है, किस इलाके के रेंजर्स ने उठाया, अगर रेंजर्स की वर्दी में भी थे तो आप जाएँ और दरवाज़ा खटखटाएं और जाकर देखें, आपको इख्तियार है पूरा। अदालत ने आज भी तफ्तीशी अफसरान को कहा कि हमने सिर्फ आपको ख़त नहीं लिखा कि आप DG रेंजर को ख़त लिखें या फ़लाँ को ख़त लिखें। अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो आप वहाँ जाकर चेक करें। आपको घर बैठे जो है वो या ऑफिस में बैठ के, दफ्तर में बैठ के तहकीकात के लिए ख़त नहीं ले सकते या ख़त का जवाब के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते। उसमें जो शैला कुरैशी साहिबा है उन्होंने एक शहरी के बारे में बताया कि उसकी जबरी गुमशुदगी साबित हो गई है, यानी कि वो जबरी तौर पर लापता किए गए हैं कुछ इदारों की जानिब से। तो अदालत ने कहा कि अगर ये इन्फोर्स डिसअपेरेंस है तो उसके बाद फिर जो है वो हम अगर कोई इदारा उसको वापस भी नहीं कर पा रहा और तस्लीम भी नहीं कर पा रहा है, अगर ये बात साबित भी हो गई है कि जबरी गुमशुदगी है, तो फिर अगर कोई जवाब नहीं दे रहा, रियासत भी अगर इसकी पासदारी नहीं कर रही, तो फिर हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बुलाएंगे, ये जस्टिस इकबाल करोड़ो साहब ने कहा। तो बहरहाल ये इंतहाई यहाँ पेशरफ थी। आपको सारे तकरीबन जो 47 केसेस है उनमें सब केसेस में मुख्तलिफ किस्म की डेट्स हैं, तो ये इंतहाई यहाँ पेशरफ थी जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। और उम्मीद करते हैं कि ये जो ख़ास तौर पर ख़वातीन जिनका किसी का गैंगवार से, किसी का किसी न किसी तरीके से MQM से, किसी के आम शहरी, कोई भी इस तरह थे जो किसी न किसी तरीके से उनका रिलेशन था या बन गया या कोई जुराम में थे, तो अब उनके अहले खाना भुगत रहे, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो लोग ख़वातीन जिन हालात में आती हैं, अब
नाकाबिले बयान होता है। और पुलिस अफ़सरान ज़ाहिर है उनके जो बस में होता है वो भी कोशिश करते हैं। तो बहरहाल ये इंतहाई संजीदा और संगीन मामला है। फिर किसी और व्लॉग में आपकी खिदमत में फिर मज़ीद तफ़सीलात भी रखेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।